की खुश रहो रासेवको, जब भी हम तुम्हारे मुखारबिन से अपने नाम का जयकारा सुनते हैं जी महाराज जी। और जब भी ये प्रजा हमारे नाम का जयकारा लगाती है जी महाराज। तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है रासेवको, और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मेरा कोई कार्य मेरी प्रजा के हित में है। जी राजन। सो मेरी प्रजा मुझे इतना सम्मान देती है। जी राजन। रासेवको, जी महाराज जी। जैसा कि तुम जानते हो ये राजधानी फूलपुर है। अच्छा। इस राजधानी फूलपुर में वर्षों से मेरे पूर्वज राज करते चले आ रहे हैं। जी महाराज जी। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताश्री ने मेरा राज अभिषेक करके जब मुझे सिंहासन सौंपा तो कहा कि पुत्र उदय सिंह। जी महाराज जी। मेरे पिताश्री ने कहा कि पुत्र उदय सिंह कभी भी अच्छा। प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। जी महाराज जी। उन्होंने कहा कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, अच्छा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जी राजन। नप होत नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट उठाती है अच्छा। वो राजा राजा कहने के योग्य नहीं जी महाराज। बल्कि नरकगामी कहलाता है। जी राजन। और उन्होंने कहा कि पुत्र ये राजधानी फूलपुर राजधानी सिर्फ नाम की है, अच्छा। बल्कि हमारे लिए ये राजधानी नहीं बल्कि सुंदर उपवन है। जी महाराज। अच्छा। एक सुंदर बगीचा, एक सुंदर फुलवारी जिसमें ये प्रजा रूपी सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। अच्छा। और जिस फुलवारी को हमारे पूर्वजों ने पानी से नहीं जी महाराज बल्कि अपने लहू से सींचकर सुशोभित किया है और कहा कि प्रजा रूपी पुष्प अगर मुरझा गए, किसी भी बाग के पुष्प अगर मुरझा जाएं तो उस माली के लिए धिक्कार है। सही बात है महाराज। इसलिए हमेशा एक माली की तरह रहकर मेरे पूर्वजों ने इस राजधानी की सेवा की है जी राजन। और उसी प्रकार मैं भी करता चला आ रहा हूँ। जी महाराज। वैसे तो प्रभु की देन है जिसलिए रासेवको जी महाराज। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। अच्छा। जिसने जगती कुल ये सारा बनाया, जिसने ये सारा बनाया, उसी ने मुझे राजगादी दिया, उसी ने मर्जी के बगैर अच्छा एक पत्ता भी नहीं हिलता। जी महाराज। होता वही जो वो चाहते थे, उन्हीं की है काया, उन्हीं की है माया, उन्हीं की है। ये संसार, ये जगत पिता परमेश्वर की ही देन है। जी महाराज। परंतु
परंतु राज सेवकों, जी महाराज। पता नहीं क्यों मैं जब अपनी प्रजा को देखता हूँ उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखता हूँ। सम्मान से भले ही मुझे सर झुकाते हो, लेकिन उनके चेहरों में खुशी नजर आती है। अब मेरा हृदय खुश हो जाता है। और जब राज दरबार आता हो, सोचता हूँ, सिंहासन को देखता हूँ, तो बस एक ही दुख सताए जा रहा है। कौन सा दुख है महाराज जी? हाँ महाराज जी। जो वो कष्ट और वो दुख ये है कि क्या मेरे बाद इस सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज जी। ऐसा कौन सा अनर्थ मेरे हाथों से हो गया, जाने अनजाने में कैसा अपराध मुझसे हो गया, जिसका दंड मुझे इस प्रकार भोगना पड़ रहा है। महाराज जी, कई बार खुशियां आई और वही खुशियां मातम में बदल गई। कौन सी खुशियां मातम में बदल गई? राज सेवकों, जी महाराज। आज कई वर्षों से एक ही ख्वाब, एक ही सपना देखता चला आ रहा हूँ। कौन सा सपना है महाराज जी? मेरी शादी के वर्षों बीत गए। हाँ। महारानी आई और कई बार ऐसा हुआ कि इस वर्ष इस राजमहल में बच्चे की किलकारियां को गूंजेगी। अच्छा। और ये खुशियां मनाई गई, लेकिन बच्चों की किलकारी की जगह महारानी की चीखें सुनाई दी, उनके रोने की आवाजें सुनाई दी। उनके गर्भ में ही सुल्तान नष्ट हो गई। महाराज जी, उस मालिक ने जिसे दिया है छप्पड़ फाड़ के दिया है। हर बार यही कष्ट हमें घेरे है। आज भी वो दिल नजदीक आ गया है कि महारानी के गर्भ से सुल्तान का जन्म होगा। अच्छा। परंतु जब सोचते हैं कि हमारी राजमहल में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, और फिर जब सोचते हैं कि कई बार ऐसा सोचा लेकिन हुआ नहीं, तो हृदय रोने लगता है। राज सेवकों, संतोष कीजिए महाराज जी। राज सेवकों, जी महाराज। यह हम आज राज दरबार में कैसी बातें करने लगे। अच्छा। एक राजा को राजभवन में कुछ भी कहे, लेकिन राज दरबार में कभी अपने परिवार, कुटुंब, अपने घर की परिस्थितियों पर विचार विमर्श नहीं, बल्कि प्रजा की परिस्थितियों का विचार विमर्श करना चाहिए। जी राजन। इसलिए कई दिन गुजर गए, हमारी प्रजा का कोई समाचार नहीं मिला है। अच्छा। अतिशीघ्र हमारे राज दरबार के करिंदा सुल्तान सिंह को उपस्थित किया जाए। जी राजन, आप आराम कीजिए महाराज जी। भैया महाराज जी का कहन कुछ सुने? का कहन है यार? कहें देखिए, दरबार में जो है कई दिन से प्रजा का कोई चमार नहीं मिला। चमार नहीं तो सारे कह दे पासी नहीं मिले। फिर कहा तो हिसाब से बोल, मरिया सारे। अगर एक को परगत माधुरी कलीना फाट जाइए। अबे मैं कहा तो कहा कहीं। अबे समाचार। हाँ, वह समाचार नहीं मिला भैया, तो खरिंजा साहब को बुलावे कहीं। खरिंजा नहीं, सारे आरसीसी का बुला ले, डामर का बुला। अबे मैं कहा तो मूत न खराब कर। मूत नहीं, तो टट्टिया खराब करत हो। एक का कहत रे? मुंह डाबे शुद्ध हो जाना, मार दे सारे मोहे कैसे टट्टी कह दे। देख ले, अबे उल्टी आवे। ए भैया, खरिंजा नहीं बे, करिंदा साहब। करिंदा साहब को बुला के मुक्कलात कर ये समाचार पूछी। मुक्कलात नहीं, सारे लाठी चलवा दी। महाराज जी करी है यार। ये मोर दिमाग के ना खराब कर चला आवत है।
अम्मा तो महापंचा कमुनी हारत ने मार दिया सार कुसलियां ठहर जाए। अबे सारे मुलाकात है ए भैया भैया कि तो ऐसा करो कौन था करो गौटे करो खौटा सारे। अबे अपने कहे से कि तो ऐसा करो। अबे सुन ले बे हाँ ऐसा करता है आवाज लगा दे मैं घोरा दूं। हम कहते कहे हमार दिमाग खराब करत हो। का हो जाबे अबे घोड़ी की चूतिया आवाज लगा चाहे गोहरा दोनों बात एक है। हाँ हाँ ए भैया ऐसा कर तो बोला उनका मैं बोला बोला करिंदा साहब दरबार में हाजिर हो। चलती है वो मुस्कुरा के। और गीत गा के चलती है वो मुस्कुरा के। मोस खा के चल दिए सैकड़ों बिल्ली चमन से और मोस खा के चल दिए और मोस खा के चल दिए कि पूछ लाते चल दिए। साहेब राम 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 साहेब जय राम जय राम साहेब गुड बहिनी राम का देश राम राम जय राम। हाँ साहेब हाँ गुड बहिनी। क्या हुआ भाई? मोर मार दिन बरवा लग गए। कहाँ लग गया भाई? यही लग काय बुकाती हो? क्या बोला तूने? काय गुस्साती हो? कसम मचाने रो सारे की औते मान पहला चाहिए। कौन पे आ जाएगा बे? तुम कौन साहब? क्या हुआ भाई? क्या? रात बढ़िया बोल मोर मेहरिया आराम का देश गलती हो गई। मैं तेरी नजर गलती सुन लो गलती हो गई यार गलती हो गई। हो गई भाई। साहब गलती ये हो गई कि असल में मुझको घर की याद आ गए। आज तुझे घर की याद आ गई? मैं घर में सो गए रहूं। फिर क्या हुआ भाई? अब मोर मेहरार जगावे आई। अच्छा। कह रात दरबारिया तुम्हें कहा बोल मोर मेहरिया। हाँ गोली नहीं चलत भाई। चल भाई चल।
कह दो हिसाब से रहवा कर ना ज्यादा बकब बबर के यहाँ तेरी मैया महतारी की ऐसी की तैसी साले, तेरी राण छिनार, तेरी ट्यूब टायर ऐसी तैसी, तेरी साले वह हाथ मार मार कौन सा हाथ मारेगा बे? कबे सारे ये कब गारिया हराम दादा साले अब आइले क्या हुआ भाई? मार दिनो देख ले फंस गया फंस गए बस साले। साहेब अबे अबे कार्तिक नहीं लग सारे फंस गए। ताई के हाथ लगा के निकाल ले का आई पहले आराम से धीरे से निकाल। हाँ एकदम धीरे धीरे और ताकत लगाओ, तुम हो ताकत लगाओ, ताकत लगाओ। बहुत घट का है आज। हाँ, बाहर सोवर रहने अब ओ गुस्साओ ना, अब अपने घुसेल ले चाहे। दूसरे के जात तो अच्छा लागे, अपने दफे कर ला। हराम दादा साला, अबे कुत्तों की औलाद साले, ये कुकुर की औलाद है। एक बात तुम दोनों मेरी बात सुन लो साले, अगर तुम्हारा बदतमीजी का साले बीच जूता मारूंगा साले। हमारे से पीछे ना हटब, लेकिन महंगे जूता से मारो, क्वालिटी बने जे। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। कहा सुनावत साहेब, सुनावत। मुझे किसने आवाज लगाया है? आवाज पर लगाए हो साहेब। एक बात बताऊं, बोल बे। नेकुआ चटाऊं साहब। बात यह है साहब कि देखो तुमको हुआ जाए का है। कहाँ जाना है बे? यही साहब सुन ले, बतावत हो। रात बरिया ओए हाँ, अब साले सुन ले बता। ये बुद्धिमान नहीं है मगर बात का धनी नहीं है। अरे हम दोनों नहीं, तुम तो ओरिजिनल है। साले क्यों नहीं साले? अब का खा खा पपीता फूले हो। अब तू साले भूखल मर रहा साले। जिंदगी में साले मरता ही रहेगा। नौकर चौकर आदमी में तू मर गए। अब जब साले जलते हो तो कहे को मरते हो? ओ साहेब अब साले जैसे नौकर साले वैसे बात करो। हाँ सारी बात छोड़। बोल तू हम तुम्हारा नौकर रोहित महाराज जी हट के है भला। साहब आवाज इसलिए लगाया हूँ, महाराज जी तुमको याद कर रहे हैं। साले गपर गपर न बोल रहे साले फिट। अच्छा फिर साहब गुस्सा है ना? हाँ चलो आओ। किस लिए अरे हो मेरे माँ, और बुलवाए हो किस लिए अरे हो मेरे महाराज, और को जरूरी पड़ गया आप जल्द करो। करो बुलवा
चाहिए कि मैं जिस रास्ते से, जिस गली से गुजरता हूँ, यहाँ की प्रजा आपकी जय जयकार करती है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जब तक ये करीदा सुल्तान सिंह जिंदा है, कभी आपसे साथ, कभी कतार। शाबाश, शाबाश करिंदा सुल्तान सिंह, हमें फक्र है तुम्हारी ताकत पर, तुम्हारी बहादुरी पर। अरे हम जानते हैं कि करिंदा सुल्तान सिंह और महामंत्री विक्रम सिंह की वजह से ही तो ये राज हम चला पा रहे हैं। और एक बात जो हमारी प्रजा हमारे नाम का जयकारा लगाती है, उसका श्रेय तुम लोगों पर जाता है, क्योंकि अरे तुम लोगों की वजह से ही तो मुझ पे ये शान आई है, तुम लोगों की वजह से ही तो मुझ पे ये शान आई है। प्रभु की कृपा से मैंने तक तो ताज पाई है। करिंदा सुल्तान सिंह, बोलिए महाराज। मेरी प्रजा का शुभ समाचार जब भी मैं सुनता हूँ तो हृदय खुश हो जाता है, परंतु करिंदा क्या कहे तुमसे, बार बार एक ही बात हमारे मन को कष्ट पहुंचाती है। और जब सोचने लगते हैं तो हम किसी भी बात में खोए रहे, लेकिन वो बात हमें झंझोड़ने लगती है। क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है क्या आज भी वही खबर आएगी जो हमेशा आती रही। सुनो करिंदा। बोलिए महाराज। सुनो करिंदा, सुनो करिंदा, दिल में मेरे छाया काष्ठ मकान। सुनो हर कष्ट हमें होता सोच न दुखद मिले जाओ करिंदा, या किसी को भेजो और महल से खबर लगवाओ, क्योंकि आज भी हर वर्ष की तरह संदेशा आने का समय हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो करिंदा कि हर प्रकार की तरह, हर वर्ष की तरह, हर बार की तरह वही मातम भरा संदेश रहा जाए। महाराज, मेरा जो कर्तव्य था आपने प्रजा को पूछा, मैंने इनको बताया। अब ये तो राज दरबारी दोनों बताएंगे कि राज दरबार का घर का क्या समाचार है। महाराज जी,
आप आराम कीजिए, जैसे ही कोई खबर आएगी आप तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। ए भैया हाँ। आओ हम तुम ड्यूटी दी आइए हम तुम ड्यूटी में लगते, महाराज जी बहुत टेंशन में है। अरे आज मैं क्या देख रही हूँ, आज महलों में महारानी जी के एक नहीं दो दो पुत्रों का जन्म हुआ है। ये खुशखबरी मैं राज दरबार चलकर महाराज तक पहुंचाती हूँ। अरे खबरिया राजा, खबरिया राजा कदम